नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मेरे स्कूल में बहुत से अदर कास्ट के बच्चे अदर कास्ट के बच्चे हम जैन बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं, अशब्द बोलते हैं और दिगंबर मुनि पे वो बहुत गंदे शब्द बोलते हैं, जिससे मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जैन बच्चे हैं वो तब जैन धर्म को खराब समझने बोलते हैं कि श्रद्धा नहीं रखते, समझते हैं कि जैन धर्म की क्रियाएँ बहुत कठिन हम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वो बच्चा कहता है जिस तरह हिटलर ने ज्यूश लोगों को मारा तो वैसे वो भी जैन धर्म को बिल्कुल मिटा डालेगा, सत्ता पे आ जाएगा वो। ऐसा है, देखो ये उनका दोष नहीं, दोष उनकी अज्ञानता का है। इस बच्चे ने बहुत गंभीर प्रश्न किया और मैं कहना चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स को और हर बच्चे को इस विषय में अवेयर होने की ज़रूरत है। जैन धर्म की वास्तविक जानकारी न हो पाने के कारण लोग जैन धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जैसे जैन धर्म एक कठोर साधना है, जैनियों में बड़ी कठोरता है, जैन लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं, एक बात की जाती है। और जैन धर्म के अनुसार दिगंबर मुनि की चर्या को कई लोग समझ नहीं पाते। इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत तो है कि हम अपने जैन बच्चों को इस बात को ठीक ढंग से समझाएं कि दरअसल जैन धर्म है क्या, और जैन मुनि यदि दिगंबर हैं तो उनके दिगंबर होने का आशय क्या है, वो लज्जा की बात है या गौरव की बात, इसे समझाएं। सबसे पहले जैन धर्म के विषय में आपको बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। आपसे जब कभी जैन धर्म की बात आए तो उनको कहें कि जैन धर्म एक कठोर धर्म नहीं, जैन धर्म एक ऐसा वैज्ञानिक धर्म है जो हमें संतुलित जीवन जीने की जीवन शैली बताता है। एक ऐसा धर्म जो जियो और जीने दो का मार्ग बताता है, जो हमको सेल्फिश होने से बचाता है, जो हमें एग्रेसिव होने से बचाता है, जो हमें शांत, संयत और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हम उन्हें बताएं कि एक जैन जितना अच्छा जीवन जी सकता है उतना अच्छा जीवन कोई नहीं जी सकता। ये सीख हम अपने बच्चों को दें। तो आप जैन धर्म की बातें बताएं, जैन धर्म है क्या, किसी को मारो मत, कहीं झूठ मत बोलो, किसी की चोरी मत करो और खोटा आचरण मत करो, संतोष से जियो। इससे अच्छा जीने का तरीका और किसमें होगा। इसी सिद्धांत के कारण तो जैन लोग आज समाज में आदर पाते हैं और बड़े बड़े संगीन अपराधों में जैनों का स्थान नहीं होता। कि जैन कभी आतंकवादी नहीं बन सकता, क्योंकि जैन जियो और जीने दो का सिद्धांत बताता है। तो ये कमजोरी आपकी है, आप अपने बच्चों को जैनत्व का बोध नहीं कराते हैं। पहली बात तो बच्चों को जैनत्व का बोध कराएं, पर कब कराएं, आपको खुद को बोध हो तब तो। आप तो बच्चा होश नहीं संभालता, कॉन्वेंट में भेज देते हो और दिन भर उसको बिजी रखते हो ताकि आप इजी बने रहो। ये क्या तरीका है। उन्हें सिखाएं, 4 बातें सिखाएं जिससे उसकी जैन धर्म के प्रति निष्ठा गहरी। उस बच्चे ने मुझे अभी कमरे में पूछा तो मैंने कहा ये प्रश्न तुम मंच पर करना, क्योंकि ये तुम्हारी वेदना नहीं, तुम्हारे जैसे अनेक जैन बच्चों की वेदना होगी, जिनकी बात सुनकर जैन बच्चे यदि जैन धर्म से विमुख होने की बातें करने लगे तो ये बहुत चिंतनीय बात है। हमें इसके प्रति जागरूक होना होगा। रही बात दिगंबरत्व की, दिगंबर मुनि होने की, तो हमें यह बताना चाहिए कि जैन मुनि दिगंबर है, नग्न नहीं। नग्न होना और बात है और दिगंबर होना और बात है। उन्हें समझाओ कि नग्न तो भोगी विलासी होता है, नग्न कोई भी हो सकता है, दिगंबर हर कोई नहीं हो सकता। दिगंबर होने का मतलब, मैं एक जगह था, बिहार का रहा था, बंगाल में जा रहा था, बांग्लादेश की सीमा से गुजर रहा था। एक पत्रकार मेरे पास आया, उसने पूछा आप नग्न क्यों हैं। मैंने कहा किसने कहा मैं नग्न हूँ, मैं तो दिगंबर हूँ। मैंने कहा किसने कहा मैं नग्न हूँ। बोला आपने कोई कपड़े नहीं पहने। हम बोले कपड़ा पहनने वाला नग्न हो ये कोई ज़रूरी नहीं, मैं दिगंबर हूँ। बोले नग्न और दिगंबर में क्या अंतर है। बोले बहुत अंतर है। बोले क्या, आपने धागों के कपड़े पहन लिए और मैंने आकाश को अपना, दिशाओं को अपना वस्त्र बना लिया। हम में और आप में अंतर क्या। दिगंबर जो दिशाओं को अपना वस्त्र बनाए, नग्न व्यक्ति कभी निर्विकार नहीं होता और दिगंबर के मन में कभी विकार नहीं आते। ये दोनों में अंतर। उन्हें समझाएं
कि नग्न होना अलग बात है, दिगंबर होना अलग बात है, दोनों में बहुत अंतर है। ये दोनों में बहुत अंतर है। दिगंबर होने का मतलब क्या है? एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज आप नग्न क्यों हैं? मैंने कहा आपने कपड़े क्यों पहने? आप नग्न क्यों हैं? मैंने कहा कपड़े क्यों पहने हो? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप कपड़े क्यों पहने हो? क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ है जिसे आप छिपाना चाहते हो। वो है आपकी लज्जा, वो है आपका विकार। आपके अंदर विकार है, आपके अंदर लज्जा है, उसे ढांकने के लिए आपको कपड़े पहनना पड़ता। हमारे अंदर विकार नहीं, और विकार नहीं तो तज्जन लज्जा नहीं, इसलिए हमें कुछ ढांकने की जरूरत ही नहीं। प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रूप है। गांधी जी ने लिखा है कि मैं दिगंबरत्व मनुष्य का आदर्श रूप है। तो उन्हें ये बातें बताना चाहिए और अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि दिगंबर मुनि केवल वस्त्र विहीन नहीं होते, बल्कि उनकी जो चर्या है वह चर्या उन्हें धरती का भगवान बना देती है। वो चर्या कितनी उत्कृष्ट चर्या! जैन साधना जितनी उत्कृष्ट है और जैन साधु की चर्या जितनी निर्मल है, आज भारत में किसी की नहीं। हम लोग अमरकंटक गए सन 1994 की बात। आचार्य गुरुदेव के आगवानी के लिए अमरकंटक के सारे संत आए। 15 जनवरी का दिन था, हिल स्टेशन है, नीचे बादल, ऊपर हम लोग चल रहे थे और वहाँ के साधु लोग ओवर कोट पहनकर आगवानी करने आए थे। और वहाँ आकर के उनने देखा ये एकदम कुछ नहीं, बिना चटाई के, हमारे संग में ज़्यादातर मुनिराज चटाई नहीं ओढ़ते, और कड़कड़ाटी ठंड में, उन दिनों मैं भी गुरु चरणों में ही था। दूसरे दिन सुबह 7:45 बजे कार की बोनट पर आधा इंच की आइस की परत जमी हुई थी, इतनी कड़कड़ाती ठंड थी। लोग रात में देखने आए कि कहीं कोई आगी वागी तो नहीं तापते, कंबल अम्बल तो नहीं ओढ़ते, खुला दरबार, आके देख लो जिसको देखना। तो उस सभा में वहाँ एक कार्यक्रम हुआ सिद्ध चक्र विधान, जिसमें 1008 जोड़े बैठे थे। और उस सभा में वहाँ के कल्याण बाबा, मौनी बाबा और एक सुखदेवानंद सरस्वती, 3 बड़े साधु आए। उन तीनों के जो स्टेटमेंट थे मैं आपको कहना चाहूँगा। कल्याण बाबा ने कहा कि आपने भगवान के दर्शन किए या न किए हों, पर आचार्य श्री की ओर उन्मुख होकर के कहा कि आपने भगवान के दर्शन किए हो या नहीं किए हो, पर ये जो जीवित भगवान बैठे हैं इनका दर्शन बिरले को ही मिलता है। उनने आगे जोड़ा कि त्याग और तपस्या की जो मूरत दिखाई पड़ती है वह केवल दिगंबर संतों में ही दिखाई पड़ती है। सुखदेवानंद सरस्वती ने कहा कि आज अगर साधना का असली रूप दिखता है तो केवल दिगंबर संतों में ही दिखता है। और मौनी बाबा जो वहाँ के एक प्रतिष्ठित बाबा थे, उनने कहा संसार में कई सागर हैं, सब खारे, पर विद्या सागर बहुत मीठा है। यह अभिव्यक्ति हम जनाए दिगंबर साधु का रूप क्या है। आज हमारे बच्चों के मन में छवि क्या है? महाराज के पास जाओ, मुनि महाराज के पास जाओ, वो कोई तुमको जबरदस्ती नियम दे देंगे, संयम दे देंगे। अरे मुनि महाराज हैं क्या ये तो बताओ। 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करना कोई सामान्य बात है? आज के युग में आश्चर्य की बात है। सन 1984 में मड़िया जी में चातुर्मास था। इंदिरा गांधी हत्याकांड के कारण पूरे के पूरे जबलपुर में उबाल था और सेना के हवाले कर दिया गया था। और वहाँ नगा रेजिमेंट के लोग थे, मड़िया जी तक उसकी सीमा थी। और वहाँ के पूरे लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर सेना के जितने भी अधिकारी थे संघ के दर्शन करने आते थे। और जब उनको मालूम पड़ा कि ये 24 घंटे में एक ही बार भोजन और पानी लेते हैं तो उनके मुख से पहला प्रश्न आश्चर्यपूर्वक निकला कि यदि 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेते हैं तो जिंदा कैसे हैं? बताओ, 24 घंटे में एक बार पानी लेना, एक बार भोजन लेना, हमेशा पैदल विहार करना, किसी जूते चप्पल का उपयोग नहीं करना, सर्दी गर्मी बरसात में ऐसे निरावरण रहना, आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर रहना, कोई हंसी खेल की बात है? अपने हाथों से केश लोच करना, कभी किसी से किसी को साथ नहीं देना, किसी से प्रसन्न होकर वरदान नहीं देना,
निंदा करने वाले पर और उपसर्ग करने वाले पर सम दृष्टि रखना धरती पर भगवान का ही रूप हो सकता है। ये बात बच्चों को बताना चाहिए। और जब बच्चों के सामने ऐसे प्रश्न आए तो बच्चों को भी उन्हें बहुत दृढ़ता से बताना चाहिए और उन्हें एक ही बात करना चाहिए, तुम्हारे मन में मुनि महाराज को लेकर जो भी धारणाएं, एक बार मेरे साथ हमारे महाराज के पास चलो, फिर आकर के बताना कि तुम किसी नंगे से मिलकर आए या किसी धरती के भगवान से मिलकर गए हो, तुम्हारी धारणा खुद पलट जाएगी। इसलिए इसमें कुछ भी अश्लीलता की बात नहीं, कुछ भी असंगत बात नहीं, केवल ये अज्ञानता की बात है और उस अज्ञानता का निवारण होना चाहिए।